नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के चुनाव हारते ही बड़ी टूट देखने को मिली थी, जब 20 सांसद लोकसभा के टीएमसी से किनारा कर जाते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हार हुई टीएमसी और ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी अपने सबसे कमजोर दौर में पहुंच गए। अब कुछ लोग, कुछ नेता ममता बनर्जी के साथ हैं, जिसमें से एक नाम कल्याण बनर्जी का भी है। और कल्याण बनर्जी संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन बड़ा अनोखा था। कल्याण बनर्जी पोस्टर टांगे हुए थे गले में, और टीएमसी के उन सांसदों की फोटो थी जो सांसद बागी हो चुके हैं और दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। कल्याण बनर्जी उनको गद्दार संबोधित कर रहे थे। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कुछ सांसद खड़े होते हैं, पप्पू यादव भी साथ में खड़े होते हैं, और प्रियंका गांधी कल्याण बनर्जी से चुटकी लेती हैं। लेकिन दांव उल्टा पड़ जाता है। होता क्या है कि प्रियंका गांधी कल्याण बनर्जी से कहती हैं कि ये जो नेताओं की आप फोटो टांगे हुए हैं सांसदों की, इसमें से कुछ नेता पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। कल्याण बनर्जी इतना सुनते हैं और पलट के कहते हैं कि ये जो नेता हैं वो कांग्रेस के टिकट से नहीं जीते हैं, वो टीएमसी के टिकट से जीते हैं, और कांग्रेस की क्या हालत है ये सबको पता है। वहीं कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस में ही थी, लेकिन आप लोगों ने दीदी को भगा दिया। वहीं कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं भी कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन आप लोगों ने दीदी को भगाया, और क्या हालत हुई वो सबको पता है। और अगर दीदी कांग्रेस में ही रहती तो क्या हालत होती। दरअसल ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग इस वीडियो में कांग्रेस के मजे भी ले रहे हैं कि प्रियंका गांधी जहां चुटकी लेना चाहती थी कल्याण बनर्जी से, वहीं कल्याण बनर्जी उल्टा ही कांग्रेस को सुनाते हुए नजर आए। वहीं पप्पू यादव को भी कल्याण बनर्जी पप्पू सिंह, अरे सुनो पप्पू सिंह कहते हुए नजर आए। यानी कल्याण बनर्जी को पप्पू यादव का नाम तक नहीं पता है। बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने कल्याण बनर्जी से भी कहा कि राजीव जी ममता बनर्जी की बहुत इज्जत करते थे। कल्याण बनर्जी ने यह बात माना भी, लेकिन उन्होंने कहा कि समय का उपयोग करें, कांग्रेस सीपीएम के साथ हो गई और हम लोग तो हमेशा सीपीएम के खिलाफ ही लड़ते रहे। आपको बताएं कि ममता बनर्जी जब सत्ता में आई थी, पहले कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, बाद में कांग्रेस छोड़ के उन्होंने टीएमसी बनाई, और पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सत्ता के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और लंबे समय तक शासन किया। अभी 2026 में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तगड़ी पटखनी टीएमसी को दी, और ममता बनर्जी अपनी सीट भी हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता से बाहर होते ही उनके बहुत से नेता उनसे किनारा कर गए। लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक, ये सब टीएमसी से किनारा कर गए, और विधायकों ने, जीते हुए विधायकों ने 80 विधायक जीते थे, उसमें से ज्यादातर विधायक बागी हो गए। उन्होंने कहा कि असली टीएमसी हम लोग हैं, ममता बनर्जी वाली टीएमसी असली टीएमसी नहीं है। वहीं कुछ बड़े चेहरे, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, ये ममता बनर्जी के साथ नजर आते हैं। और कल्याण बनर्जी अपने बयानों को लेकर खूब जाने जाते हैं, तो वो विरोध भी कर रहे थे, और विरोध करते करते उनके निशाने पर कांग्रेस आ गई। आपको बताएं कि कांग्रेस और टीएमसी दोनों इंडिया अलायंस के ही घटक दल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो ये दोनों आमने सामने लड़ते हुए नजर आया। यानी कांग्रेस भी वहां चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली, टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। और मौके मौके पर कांग्रेस को टीएमसी के नेता निशाने पर लेते रहे, और चुनाव से पहले बाकायदा राहुल गांधी ने टीएमसी को निशाने पर रखा था और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यानी दोनों विपक्ष के ही आपस के सहयोगी दल हैं, और बीजेपी को निशाने पर लेते हैं, लेकिन चुनाव से पहले राहुल गांधी टीएमसी के लिए कहते नजर आए थे, ममता बनर्जी के लिए कहते नजर आए थे कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया है, और ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। ममता बनर्जी के शासनकाल में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ, नौकरियों में भी भ्रष्टाचार हुआ,
और जब टीएमसी चुनाव हार गई तब राहुल गांधी कहते नजर आए थे कि बीजेपी ने बेईमानी से चुनाव जीता, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। खैर, कांग्रेस का तो जनाधार पश्चिम बंगाल में नहीं है, यानी कि उसको कोई सफलता नहीं मिलती है, लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिली, विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिली। टीएमसी बड़ा दल था तो टीएमसी को भी हार का सामना करना पड़ा, हारते ही टीएमसी में टूट हुई। कल्याण बनर्जी प्रदर्शन कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने सोचा कल्याण बनर्जी से मजा ले लें, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। कल्याण बनर्जी ने प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस को सुनाया, पप्पू यादव को भी सुना दिया पप्पू सिंह कह के, यानी कल्याण बनर्जी को नाम ही नहीं पता था पप्पू यादव का कि पप्पू सिंह नहीं पप्पू यादव है। लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रहा हो, तमाम लोग तमाम तरीके इस वीडियो को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, और वहीं जो विपक्ष की एकता बार बार टूटती हुई नजर आती है, तो यहां भी टूटती हुई नजर आई। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।